जय माता रानी की। आइए आज सुनते हैं नवरात्रि के पहले दिन की माँ शैलपुत्री की कथा। पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा उपासना विधि पूर्वक की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन सबसे पहले कलश स्थापना की जाती है। उसके बाद माता के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा होती है। हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण शैलपुत्री हुआ। घट स्थापना या कलश को भगवान गौरी गणेश का रूप माना जाता है। आइए माँ शैलपुत्री की कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार चिरकाल में प्रजापति दक्ष ने आदिशक्ति को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की। प्रजापति दक्ष की तपस्या से प्रसन्न होकर आदिशक्ति ने उनके घर में पुत्री रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। जब प्रजापति दक्ष के घर आदिशक्ति का जन्म सती रूप में हुआ तो वह सब कुछ भूल गई। युवावस्था में एक समय रात में उनके सौपन में महादेव आए, उन्हें सब कुछ स्मरण करवाया और इसके बाद माँ सती भगवान शिव शंकर की पूजा अर्चना में लीन रहने लगी। इस दौरान उसके पिता प्रजापति दक्ष उनके विवाह हेतु वर ढूंढने लगे, लेकिन माँ सती मन ही मन शिव जी को अपना पति मान चुकी थी। आखिरकार माँ सती ने पिता प्रजापति दक्ष के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसके बाद माँ सती का भगवान शिव से विवाह हो गया। माँ सती और भगवान शिव के इस विवाह से प्रजापति दक्ष बिल्कुल खुश नहीं थे। एक बार प्रजापति दक्ष ने महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कई देवी देवताओं को आमंत्रित किया। अपनी ही पुत्री माँ सती और उनके पति भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। जब माँ सती को इस बात की जानकारी हुई तो वह शिव जी से यज्ञ में जाने की जिद करने लगी। ऐसे में महादेव ने माँ सती से कहा, हे देवी, इस यज्ञ में समस्त लोगों को आमंत्रित किया लेकिन हमको नहीं किया। इसका अर्थ है कि आप इस यज्ञ में शामिल न हों। आपके लिए यही उत्तम होगा कि आप वहां न जाएं। लेकिन माँ सती नहीं मानी तो शिव जी ने उन्हें जाने की इजाज़त दे दी। जब माँ सती पिता प्रजापति दक्ष द्वारा आयोजित इस यज्ञ में शामिल हुई तो किसी ने भी उसका आदर सत्कार नहीं किया। इसके अलावा वहां भगवान शिव के प्रति अपमानजनक बातें भी होने लगी। तब माँ सती को आभास हुआ कि उन्होंने यहाँ आकर गलती कर दी। सती के पति भगवान शिव को तिरस्कार कर रही थी। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का मौका न छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख सती दुखी हो गई और अपने पति का अपमान उनसे सहन नहीं हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष भी नहीं कर सकता। सती ने उसकी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर अपने प्राण को त्याग दिया। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वो दुखी हुए। दुख और गुस्से से ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह में इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करना, पहले घर की साफ सफाई करनी चाहिए। इसके बाद एक चौकी स्थापित करके उसे गंगा जल से धोएं। इसके बाद चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं, उस पर माता रानी के सभी स्वरूपों को स्थापित करें। माँ शैलपुत्री की वंदना करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग का पुष्प अर्पित करें। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग का वस्त्र अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं और माता की आरती पाठ करें। बोलिए माता रानी की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। अगर चैनल पे नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।